तो यार एक बात बोलूं आपसे कि अब मुझे बाबर आजम के ऊपर तरस आ रहा है। यकीन माने आप, आज मुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। और वो जुल्म यह था कि बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, और बाबर आजम में कैप्टनसी की कोई क्वालिटी नहीं थी। एक लीडर में जो क्वालिटीज होती है ना, वो बाबर आजम में मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, और बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया गया आपको मालूम है? बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख के, बाबर आजम के नंबर 1 होने को देख के, बाबर आजम की बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग है, इसको देखते हुए बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। हालांकि सबको मालूम था कि बाबर आजम के बस की बात कप्तानी नहीं है। और कप्तान कौन होता है? एक लीडर होता है। ठीक है, और लीडर जो होता है यार, उसमें कुछ क्वालिटीज होती है जो बाबर आजम के अंदर हमें नहीं देखी है। एक बार गलती हो सकती है देखने में, 2 बार हो सकती है, लेकिन 4-4 5-5 इवेंट्स हो चुके हैं, हमें वो चीज देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक बाबर आजम नहीं है। ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक यह है कि भाई कल से लेके बाबर आजम तो चले, क्रिटिसिज्म जो उस पर हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं टीम के अंदर जो बाबर आजम के पीछे छुप रहे हैं, जिनकी गंदी तरीन परफॉर्मेंस थी, और वो बाबर 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 के पीछे जो वो छुप रहे हैं पीछे, और उन पे कोई बात नहीं कर रहा। हता कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी भी उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो हम भाई साहब, आपको मालूम है कि उस पर बात करते हैं जिस पे कोई बात नहीं करता। आज उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप देखें कि हमारे जो एशिया कप से पहले वर्ल्ड क्लास हमारी बैटिंग को नहीं कहा जाता था। ठीक है, बाबर आजम को फिर भी लोग बोलते थे कि यार वर्ल्ड क्लास है, किंग है पाकिस्तान का, पता नहीं क्या क्या इनके लटर पटर कुछ भी बोलते थे। लेकिन हमारी जो बॉलिंग है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इनको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का टैग जो है दिया गया था, और पूरी दुनिया भी ये कह रही थी यार वाकई में ये वर्ल्ड क्लास हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई हुई थी। रेपुटेशन कहाँ बनाई थी वो मसला है। मसला यह है कि इन्होंने छोटी छोटी टीम के खिलाफ अपने घर में खेल के हर मैच में 4-4 5-5 विकेटें तो ले ली, बैटर्स की जो दजियां उड़ा के रखती, लेकिन बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी इनके सामने टकराए ही नहीं थे। ठीक है, और एशिया कप में यह हुआ कि इंडिया के सामने ही आगे इंडिया ने लगा दिया भाई साहब फेंटा। विराट कोहली 122, केएल राहुल 111, रोहित शर्मा ने भी जाओ 50+ स्कोर बनाए थे, शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी की काफी पिटाई की थी। तो ये मसला क्या है आपको मालूम है? मसला यह है कि हमारे सारे, ये बाबर भी इसमें आता है, हमारी सारी जो टीम है, हमारे खिलाड़ी छोटी टीम के खिलाफ भी यही खेलते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ भी यही खेलते हैं। बाबर आजम है तो 50 मैच अगर है लास्ट, तो 50 का 50 मैच बाबर आजम ने खेला हुआ है। और छोटी टीम को क्या होता है, उनको आप मार देते हैं, आप 50 भी मार देते हैं, स्कोर भी मार देते हैं, आपकी जो कंसिस्टेंसी की तारीफें की जाती हैं, आपका स्कोर होता है भाई, आप रैंकिंग में नंबर 1-2 होते हैं। लेकिन छोटी टीम के खिलाफ खेल के आपकी जो वीकनेस है ना, वो आपको पता नहीं चलती है, और इनको लगता रहता है कि यार हम तो किंग है, हमें कोई आउट ही नहीं कर सकता। देखो हमने जो लास्ट 4-5 सीरीज में जो सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकी हुई है। लेकिन जब ये किसी बड़े इवेंट में आते हैं भाई, वहां पर इनके सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया जैसी टीमें होती हैं, वहां पर जो है इनकी सारी जो वर्ल्ड क्लास वाली चीजें हैं ना, वो सामने आती हैं, और वो सामने आती हैं थर्ड क्लास की सूरत में। ठीक है, और यही चीज हमारे साथ जो सेम हो रही है अभी, कि इतनी हाइप बनाई गई है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारे सामने वो वाले बैटर्स नहीं है जिनको ये आउट करते थे, हमारे सामने वो बॉलर्स नहीं है जिनको बाबर आजम वगैरह जो है सेंचुरियां लगाते थे। इस वजह से हमारी टीम लगातार फेल हो रही है। अब शाहीन अफरीदी कि कल से लेके आपने बात सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी है। सारे ये तो कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है, लेकिन बाबर का आपने नाम सुना है, बाबर को नाम जो है वो मेंशन करके जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन हमारे बॉलर्स का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो शाहीन अफरीदी मुझे ये बता दें कि उसने एशिया कप में कौन से तीर मारे और वर्ल्ड कप में कौन से तीर मारे। उसने एशिया कप का जो पहला मैच था जिसमें जो है वो बारिश हो गई, तो उसमें उसने विकेटें ली हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट किया, लेकिन वो मैच भी शायद हम हार जाते, जैसी हमारी रिसेंट जो परफॉर्मेंस रही है 4-5 मैचेस में। उसके बाद दूसरा मैच था, उसमें शाहीन अफरीदी की शुभमन गिल ने रज के कुटाई किया भाई साहब, और शुभमन गिल ने एक एक ओवर में इनको जो 3-4 चौके भी लगाए। ठीक है, और ये उस मैच में बिल्कुल क्लूलेस रहे, और पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त हुई इस मैच में। ठीक है, और बाकी सारे भी क्लूलेस रहे, हारिस रऊफ है, चाहे जो मर्जी है। ठीक है, अब वर्ल्ड कप में क्या हुआ? वर्ल्ड कप में नसीम शाह इंजर्ड हो गए भाई साहब। अब नसीम शाह के न होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ?
नुकसान यह हुआ कि नसीम शाह जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग करते थे, उनके न होने की सूरत में हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉलिंग करना पड़ती है। अब वो नए बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो 10 ओवर के बाद बॉलिंग करना है उसने, उसे स्टार्ट में बॉलिंग देते हैं, बैटर जो है बिल्कुल बेखौफ होके हारिस रऊफ की जो पिटाई कर देते हैं। यही चीज़ हमने देखी हारिस रऊफ की सारे मैचेस में, हमने ऐसे ही देखा कि जब भी वो 10 ओवर से पहले जो है बॉलिंग करने के लिए आए, पहले ओवर से लेके उनकी अच्छी खासी जो खातरदारी हुई है, ठीक है। अब अगर देखें तो हमारे यही बॉलर्स एशिया कप से पहले हवा में उड़ रहे थे। हारिस रऊफ का ये कहना था कि मैं इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें लूंगा, और मुझे रोहित शर्मा का जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा नहीं लगता है। रोहित शर्मा के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी टीम का क्या बनाया वो आपके सामने है। शाहीन अफरीदी कह रहे थे मैच से पहले एक दिन कि भाई मैं जो है इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें लूंगा, फिर जो है वो आपके साथ सेल्फी लूंगा, एक जर्नलिस्ट को कह रहे थे, ठीक है। जब 5 विकेटें नहीं मिली, मार पड़ गई इंडिया के खिलाफ मैच में, उनके जो फादर इन लॉ हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने आके नया जो आप पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि शाहीन अफरीदी बीमार है। भाई बीमारी की हालत में बॉलिंग कर रहा था, इनके डिफेंड करने की कोई हद होती है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि अफरीदी ने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ 9 ओवर में 66 स्कोर देके एक खिलाड़ी को आउट किया, ठीक है। नवाज की बात करें 9 ओवर्स में 62 स्कोर देके एक खिलाड़ी को आउट किया। हारिस रऊफ की बात करें 10 ओवर में 64 स्कोर देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया श्रीलंका के खिलाफ, और सबकी पिटाई हुई है। और जो है वो 300 प्लस स्कोर उन्होंने लगा दिए, मेरे ख्याल में 342 स्कोर श्रीलंका ने लगाए हुए थे। किसकी पिटाई हुई है? इन्हीं की हुई है, मेरी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिया के खिलाफ देखा हारिस रऊफ 6 ओवर में 43 स्कोर, कोई विकेट नहीं, और रोहित शर्मा ने अच्छी खासी पिटाई की है। बाकी उसके बाद देखें शाहीन अफरीदी 6 ओवर 36 स्कोर, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रोहित शर्मा तो 86 मार के आउट हुए थे, सारी कसर वो निकाल के आउट हुए थे, और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, ठीक है। और वहां से श्रेयस अय्यर ने आके अच्छी खासी जो है धुलाई कर दी, और 191 स्कोर था, शायद जो है 250-300 स्कोर होता तो ये जो है वो अपने जो 10-10 ओवर का कोटा पूरा करते, उसमें ये जो है वो 70-70 80-80 स्कोर खा जाते, जिस लय में इंडिया की बैटिंग नजर आ रही थी, ठीक है। उसके बाद शादाब की बात करें 4 ओवर्स में 31 स्कोर, और इसने जितनी फुल टॉस बालें फेंकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसकी बहुत धुलाई हुई है, ठीक है। ये इंडिया के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें हारिस रऊफ जो है वो 8 ओवर में 83 स्कोर, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और ये 3 खिलाड़ी टेल एंडर्स हैं, ठीक है। एक आध विकेट जो है बड़ा विकेट है, बाकी टेल एंडर्स से, और ऐसी विकेट का कोई फायदा नहीं है कि आप जो है 300 स्कोर खाने के बाद आउट करें और टीम मैच भी हार जाए। मैच भी आप हरा दें अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। पहले ओवर से लेके 1-1 2-2 3-3 छक्के से लग रहे थे, ठीक है। फिर जो है वो उसके बाद जो उसामा मीर की बात करें 9 ओवर 82 स्कोर, कैच भी छोड़ा, कोई विकेट नहीं। नवाज 7 ओवर 43 स्कोर, कोई विकेट नहीं। शाहीन की बात करें 10 ओवर 5 जो है विकेटें और 54 स्कोर, इसने भी जो है एंड पे 250 खोने के बाद विकेटें ली हैं। विकेटें लेनी थी, पहले लेनी थी, वार्नर को आउट करना था, मार्श को आउट करना था, ठीक है मानते हैं एक कैच छूटा, लेकिन क्या एक कैच छूट गया तो आप सारा जो है मलबा कैच छोड़ने पे डाल देंगे, अपना कुछ नहीं बताएंगे आपके हमने क्या किया, ये सारा सीन है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ देखें हारिस रऊफ 8 ओवर में 53, कोई विकेट नहीं। शाहीन जो है वो अगर देखें तो 58 स्कोर, 1 विकेट। शादाब 8 ओवर में 49, कोई विकेट नहीं। उसके बाद उसामा की बात करें 8 ओवर में 49, कोई विकेट नहीं। यानी कि हमारे बॉलर्स पूरे वर्ल्ड कप में क्लूलेस रहे हैं भाई। बैटिंग तो हमारी उस पर हम बात कर चुके हैं, वो तो क्लूलेस थी, लेकिन बैटर्स ने फिर भी जो है एक आध मैच में जो है चेस किया स्कोर और थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन ये क्या कर रहे थे। अब कल से कोई जो है बात नहीं कर रहा शाहीन अफरीदी ने क्या किया, हारिस ने क्या किया, सारे कह रहे हैं बाबर बाबर बाबर, ठीक है। मुझे बाबर से हजार इख्तलाफात हैं, ठीक है। मैंने बात की वो कप्तान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो सन 70 वाली जो है कप्तानी वो कर रहा है बाबर, और बैटिंग भी बहुत ज्यादा वो जो है वो डिफेंसिव खेलता है भाई, जिसको आप बोल सकते हैं सेल्फिश खेलता है। लेकिन एक बंदे की गलती की वजह से आप मैच नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक बंदे की गलती की वजह से आप एक मैच हार सकते हैं, 2 हार सकते हैं, 3 मैच आप कंसेक्टिव अगर हार गए तो यार ये सारी टीम की गलती है। आपके बैटर्स ने कम से कम आपको इतना स्कोर तो बना के दिया था, 282 स्कोर। वहां पर अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को रोकने में कामयाब हो गई 282 पर, तो आपके बॉलर्स कम से कम 5-6 विकेटें तो लेते, फाइट तो करते हुए नजर आते, लेकिन हमें वो भी नजर नहीं आई। तो ये आपके सामने है सिचुएशन सारी। तो हकीकत ये है कि हमारी बॉलिंग जो वर्ल्ड क्लास बनी फिरती है भाई, वो थर्ड क्लास बॉलिंग है, एक्सपोज हो गई है। नसीम शाह था भाई, वो कुछ कर रहा था और इन सबको एक्सपोज होने से बचा रहा था, ये सारे जो 4 ओवर्स के बॉलर हैं। अब वो नहीं है, ये एक्सपोज हो गए हैं, बात इतनी सारी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो बाकी आपके सामने है सिचुएशन सारी कि जो है वो आज क्या नाम है मैथ्यूज वापस आ चुके हैं श्रीलंका की टीम में,
और अगर देखा जाए तो मतीशा पतिराना जो है वो इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। वैसे श्रीलंका का इतना कोई चांस तो है नहीं है, लेकिन मैथ्यूज जैसे लेजेंड को बाहर रखना मेरी समझ से बाहर था, लेकिन आज वापसी हो चुकी है उनकी और वो जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे अब, ठीक है। और दूसरी साइड जो है वो अगर बात की जाए जो है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की टीम जो है वो 382 का जो है टोटल चेस कर रही है और 184 पे 8 खिलाड़ी आउट हैं, 40 ओवर हो चुके हैं, 10 ओवर बाकी हैं। 10 ओवर में जो है वो 199 जो है रन इनको रह रहे हैं, जो कि इनके बस में नहीं है। तो इनका भी हाल जो है पाकिस्तान वाला ही है और ये भी जो है लगभग वर्ल्ड कप से बाहर ही हो चुके हैं, ठीक है। डी कॉक आज फिर जो है वो अपनी तीसरी सेंचुरी बना दी, 174 स्कोर 140 बालें। आप ये देखें 174 स्कोर 140 बालें, हमारे जो है वो 94 बालें खेल के 74 बना के जो है वो किंग बन जाते हैं। उसके बाद जो है वो आप देखें जो आप मार्करम जो है वो 60 स्कोर, क्लासन की बात करें 49 बालों पे 90 स्कोर, और ये बंदा यार कुछ अलग ही लेवल की जो है बैटिंग कर रहा है आजकल। तो बांग्लादेश की जानब से कोई कुछ खास कर ही नहीं पाया, तो क्या बोलूं मैं, यानी कि जो सारे ही जो है वो बिल्कुल क्लूलेस रहे हैं। एक महमूदुल्लाह अभी बैटिंग कर रहे हैं, वो जो 80 पे बैटिंग कर रहे हैं, बाकी सारे कोई 10 12 22 इसी तरह से जो है वो चले हैं। तो मार्को जैनसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जो है वो रबाडा ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जो है वो कोएट्जी ने भी जो है 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी जो है वो अभी मैच जारी है, तो ये मैच बढ़ गया आप समझ लें, यानी कि हार गया है बांग्लादेश। तो बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने बता देना है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।